बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने आ रहा है, जिसको देखकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक डिसीजन लिया है, पानीपत कांग्रेस ने खासकर, कि पानीपत के अंदर कम से कम 10,000 राशन कार्ड काट दिए गए हैं फैमिली आईडी का मुद्दा दिखाकर। इसका सीधा सीधा मतलब है 50,000 लोगों को सरकारी राशन से वंचित कर दिया गया है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। उसी को लेकर पानीपत शहरी कांग्रेस की तरफ से 16 फरवरी को सुबह 10 बजे लाल बत्ती चौक पर सांकेतिक भूख हड़ताल और उसके बाद 12 बजे हम वहां से पैदल मार्च कर उपायुक्त महोदय को महामहिम श्री राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन देंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी पानीपत की जनता से अपील करता हूं कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रदर्शन में हमारे साथ शामिल हों और आपकी आवाज बुलंद करने में हमारा सहयोग करें। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे अनेक ऐसे मुद्दे, जैसे फैमिली आईडी का मुद्दा है, उसके अंदर हम डोर टू डोर जा रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार सभी कॉलोनियों के अंदर। हमने देखा वहां पर ऐसे लोगों से मिले जिनके 20 गज के घर, सिर्फ 20 गज, आप अंदाजा लगा सकते हो 20 गज के मकान में कोई व्यक्ति कैसे रहता होगा। उसकी भी लाखों रुपए इनकम दिखाकर उसका भी राशन कार्ड काट दिया गया। हम एक ऐसी महिला से मिले जिसके बेचारे के दोनों पांव नहीं थे, परिवार में कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है, उसकी भी राशन कार्ड काट दिया गया। हम एक कॉलोनी में गए, वहां पर हमने एक अचंभा देखा। एक महिला अपने 18 वर्षीय बच्चे को हमारे पास लेके आई और उसने कहा भाई साहब देखो इसको। मैं भाई ठीक है, स्वस्थ है, क्या दिक्कत है बताओ। बोला जी सरकार ने इसको राशन कार्ड में मृत घोषित कर दिया। तो इससे बड़े दुर्भाग्य क्या बात होगी, जिस माँ का बेटा 18 साल का और उसको प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया। माँ भाई आपको तो जीवित करने में सारी उम्र बीत जाएगी इसको। इसलिए अनेक ऐसे मुद्दे आज जनता के बीच है जिनको लेकर हम आप सब लोगों के रूबरू हुए हैं। जब फैमिली आईडी पे जाते हैं ना, उसमें इनकम दिखाई गई, उसका कोई आधार नहीं है। वो पोर्टल पर लोगों ने दफ्तर में बैठकर उसको फीड कर दिया, भाई आज आप लोग की इनकम 10 लाख रुपए। एक महिला घर गए हम, बेचारी बर्तन मानकर अपना परिवार चला रही थी, उसकी दिखा दी फैमिली, उसकी इनकम, उस महिला की इनकम 3,10,000 रुपये। माँ बाप 3,10,000 रुपये आप इसको दे दो, उसको क्या जरूरत है राशन कार्ड बनवाने की। आप 5 किलो राशन तो गेहूं तो देते हो, 20 किलो गेहूं देते हो एक व्यक्ति को, आप इसको 3,10,000 रुपये दे दो, उसको जरूरत ही नहीं राशन कार्ड बनवाने की। इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है। कांग्रेस सरकार में जिन लोगों के राशन कार्ड बनाए गए थे, बहुत सोच समझकर जांच पड़ताल कर उनके राशन कार्ड बनाए गए थे, जिसको लेकर लोग कितने सालों से अपने परिवार का गुजारा करें। अच्छा एक वक्त पैसा जेब में ना हो लेकिन घर में राशन तो है पेट भरने के लिए, लेकिन इस सरकार ने उस काम को भी, राशन भी खत्म करने का काम कर रही है। इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड के नाम पर जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। फैमिली आईडी में इनकम दिखाकर जरूरतमंद लोगों को, जो एक्चुअल जरूरतमंद है, जब सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बने, और जो पैसे देके बहुत से लोग अपना आयुष्मान कार्ड बना के, जिनके पास संपन्न है, ITR जाती है, घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी है, बढ़िया कोठी है, बढ़िया एरिया में रहते हैं, उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं। और जब जरूरतमंद लोग सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहां ना तो डॉक्टर मिलते, ना दवाइयां मिलती, CT स्कैन के नाम पर बाहर पर्ची बना दी जाती है, गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, उसके नाम पर बाहर पर्ची बना दी जाती है, भी बाहर जाओ, जाकर आप इलाज कराओ। यहाँ पर कुछ नहीं है। सरकार सिवाय ढकोसलेबाजी के आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, सिवाय उसके वहां कुछ नहीं मिलता। और हम हर संडे को तकरीबन कोई ना कोई मेडिकल कैंप में जाते हैं, जो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा लगाया जाता है। उस क्या नाम कैंप के अंदर जाकर मैं कल भी, इस संडे को, कल की बात है, परसों की, हम एक कॉलोनी के अंदर गए, वहां 900 OPD हुई। मायने रखता है 900 OPD एक कैंप के अंदर हुआ, और कम से कम भी 30 से 40 लोगों की आंखें बिल्कुल ऑपरेशन लायक थी। हमने उनसे पूछा भाई आप ऑपरेशन सिविल हॉस्पिटल में कराओ, उन्होंने बोला जी अंधे होना हमने वहां ऑपरेशन करा के।
ये स्थिति है लोगों के मनों में। ये है हमारे सरकारी तंत्र के विचार बारे में सोच समझ। और मैं उन संस्थाओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जो लगातार कॉलोनियों में जाकर इस तरह कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही है। इसके बाद अब हम निगम की बात करते हैं। निगम के अंदर चले जाओ, छोटा से छोटा काम, एक सबसे बिल्कुल आप कह लो उसकी तो एक पैसा लेते हुए आदमी को शर्म आनी चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर भी निगम के अंदर पैसे मांगे जाते हैं। इससे शर्म की बात हमारे शहर के लिए कुछ हो नहीं सकती। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों को बरगा लाया जाता है। एक बात छोटी सी मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई प्रॉपर्टी आईडी कहते हैं गलत है, जब उसके पैसे दे दिए जाते हैं रिश्वत के तौर पर, फिर वो सही कैसे हो जाती है? इसका जवाब लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो चुने हुए लोग वहाँ बैठे हैं, चाहे हमारी पार्षद है, मेयर है, हमारे विधायक है, उनको इस बात को देखना चाहिए। जब उन्होंने एक रिजेक्ट कर दी भाई ये प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन सकती, पहली बात तो क्यों नहीं बन सकती? जब हमारे बाप दादा ने हमारे नाम प्रॉपर्टी कर दी और उस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने के लिए हम जाते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी क्या जरूरत है? लेकिन उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो रिजेक्ट कर दी प्रॉपर्टी आईडी। जब पैसे दे देते हैं तो फिर वो आईडी सही कैसे हो जाती है? इस बात का जवाब भी हम इनसे मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के एग्जाम एडमिशन शुरू हो जाएंगे अगले 1 महीने के अंदर, और उसमें इनकम दिखानी पड़ती है, इनकम वेरिफिकेशन दिखाना पड़ता है। बच्चों को इनकम दिखानी पड़ेगी, उनके पेरेंट्स को। उसके नाम पर भी 20-20, 25-25 दिन उनको लटका दिया जाता है। भाई अभी आप रख जाओ, देखेंगे। एडमिशन टाइम 10 दिन है। माँ बाप धक्के खाते रहते हैं, कहीं ना कहीं डोनेशन देकर और कर स्कूलों में उनको एडमिशन लेना पड़ता है। शहर में स्ट्रीट लाइट के नाम पर पिछले 3.5 साल हो गए चुनाव हुए, 3.5 साल के अंदर 3 बार टेंडर लग चुके हैं स्ट्रीट लाइट के नाम पर, और स्ट्रीट लाइट एक बार भी नहीं लगी। करोड़ों रुपये खर्च कर दिए स्ट्रीट लाइट पर। लेकिन आप किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, सिवाय अंधकार के कुछ नहीं है। हम हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, डकैती, महिलाओं से छेड़छाड़, चैन स्नैचिंग, ऐसे अनेक मुद्दे जो लाइटें न होने के कारण अंधकार का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व उनको अंजाम देते हैं। लेकिन ये निगम के माध्यम से हमारे विधायक जी भी, हमारी मेयर भी और हमारे पार्षद महोदय भी सब झूठ बोलते हैं। पिछले 3 साल में 3 बार लाइटें लग चुकी हैं, लेकिन धरातल पर 0 है। कोई इनसे पूछने वाला वो लाइटें किसके घर में लगी, कम तक में इस बात का तो जवाब दे दो हमारे को। उसके बाद अभी एक नई घोषणा हमारे विधायक जी ने की है। पहले भी कहते थे 1456 करोड़ रुपए पानीपत पे लगा दिए, और मैं वादा करता हूँ अगर 1456 करोड़ में सिर्फ 700 करोड़ भी पानीपत के ऊपर लग जाए ना, जो हमारे विधायक जी चाहते थे पानीपत को इंदौर बना देंगे, तो वाकई में इंदौर बन जाता पानीपत। लेकिन पानीपत को इंदौर बनाने की जरूरत नहीं है, पानीपत को पानीपत बनाने की जरूरत है। कि पानीपत एक ऐसा शहर है जो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला प्रदेश का शहर है हमारा पानीपत। और इसको अगर हम पानीपत को पानीपत बना देंगे ना तो भी बहुत बड़ी बात है। और हमारे विधायक जी तो इंदौर कहते थे, वो 1456 करोड़ कहाँ गए? आपके माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। अब एक नई घोषणा करी हमारे विधायक जी ने, शहर के अंदर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए तकरीबन मेरे ख्याल से 2.25 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। अब वो जब आप शहर में कैमरे तो लगा दिए, पहली बात तो लगने वाले नहीं है। एक जुमला है जो पिछले 3.5 साल से पानीपत की जनता सुनती आ रही है। कभी वो अंडरपास के नाम पर, कभी ओवरब्रिज के नाम पर, कभी लाइटों के नाम पर, अनेक ऐसी घोषणाएं, कभी फायर ब्रिगेड के नाम पर, अनेक ऐसी घोषणाएं इन्होंने करी है जो आज तक कोई भी धरातल पर नहीं आ सकी। और उसके बाद एक जुमला और छोड़ दिया CCTV कैमरे का। अगर गलती से इन्होंने लगा भी दिए तो ये अंधकार में CCTV कैमरे देखेंगे क्या भाई कहाँ पे क्राइम हो रहा है? पहले लाइटों को तो सुधारो, नहीं तो फिर असामाजिक तत्व उस अंधकार का फायदा उठाकर इन कैमरों को भी बेकार कर देंगे। इसलिए वह पहले कम से कम शहर की जो दिखते हैं उनको तो ठीक करो, वो सबसे जरूरी काम है। और एक सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा हम शहर के अंदर देख रहे हैं, बच्चों के अपहरण का मामला। पिछले मेरे ख्याल से 2-2.5 साल में पानीपत से 383 बच्चे गायब हो चुके हैं। हम एक रिपोर्ट में पढ़ रहे थे। अब उन माँ बाप के साथ सोच के देखो आप, जिनके बच्चे गायब हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला।
सरकार उस नाम पर खाली लिपापोती करती है। भी हमने CID को रिपोर्ट दे दी, CBI को हमने केस दे दिया। वो केस और आज तक किसी एक बच्चे के घर पर भी अगर CBI को कोई व्यक्ति गया हो तो मान जाएंगे कोई किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई सरकार को मतलब नहीं है हमारे बच्चे कहाँ गए, किसने उठाया। उन माँ बाप के जाकर किसी ने सांत्वना दी हो, किसी ने जाकर पूछा हो सरकार के नुमाइंदे ने, इनको कोई मतलब नहीं है। आम जनता की दुख तकलीफ से, उनके प्रति बढ़ते हुए क्राइम से इनको कोई मतलब नहीं है। जिस तरह की अवस्था पानीपत के अंदर देखने को मिलती है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मंत्री जी कह रहे थे क्राइम रेट में पानीपत हरियाणा के अंदर क्राइम रेट घट गया। अभी आपने पिछले 10-12 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी अखबार के अंदर, असुरक्षित राज्यों के मामले में हरियाणा प्रदेश टॉप 5 राज्यों में से एक राज्य है। ये सरकार की रिपोर्ट थी, हमारी रिपोर्ट नहीं है। और मंत्री जी झूठे दावे करते हुए हरियाणा के अंदर क्राइम घट गया। रोज तो अखबार में आप डेली पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते हो भाई वहाँ पे चैन स्केचिंग होगी, वहाँ पे महिला से छेड़छाड़ होगी, फलानी कॉलोनी में 3 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से रेप की घटना होगी, उस घर बंद था, शादी में गए थे, उस घर में लूटपाट होगी, रास्ते में कोई व्यापारी जा रहा था उससे 18 लाख रुपए छीन लिए जाते हैं। उसके बाद अगर ये बात कही जाती है भी हरियाणा के अंदर क्राइम रेट सुधरी है, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। इस बात का भी जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। सिविल अस्पताल में हम पीछे गए थे, हमने एक मुहिम चलाई थी सर्दी के दिनों में, भाई हम जरूरतमंद लोगों को सर्दी के टाइम में भी चाय बिस्किट वगैरह दें। हम एक दिन गलती से सिविल हॉस्पिटल में चले गए और वो मातृत्व वार्ड में चले गए जहाँ पर हमारी वो महिलाएं रहती हैं जो गर्भवती है। उस वार्ड में हम चले गए चाय और बिस्किट वगैरह देने के लिए। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। हमने उनसे पूछ भी लिया, भाई चलो गए तो भाई कोई बहन जी को दिक्कत हो तो बताओ हमारे को। उन्होंने जो बातें बताई हमारे को शर्म आती है। शहर के वासी है, वहाँ पर ब्लड कैंप की व्यवस्था नहीं है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। अल्ट्रासाउंड किसी बहन को कराना है तो प्राइवेट जाना पड़ेगा। दवाई के नाम पर पर्चियाँ लिख दी जाती है, बाहर जाओ। और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है गर्भवती महिलाओं के लिए। अगर कोई केस क्रिटिकल हो गया तो उसको रेफर कर दिया जाता है। जब तक वो बहन बेटी दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचेगी, जब तक हो सकता है उसके प्राण भी ना बचे। इसलिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा जब आप सुविधा ही नहीं दे पा रहे। तो सबसे जरूरी चीज है, आप खासकर उन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष तौर पर एक स्पेशल वार्ड हो, स्पेशल डॉक्टर हो और हर सुविधा जो उसको जरूरत है वो वहाँ पर मुहैया होनी चाहिए। रेफर करने का तो मतलब ही नहीं, जितना बड़ा हॉस्पिटल है तो आप उसकी यही व्यवस्था करो। अल्ट्रासाउंड की मशीन देखने के लिए खड़ी है, CT स्कैन की मशीन देखने के लिए खड़ी है, लेकिन चलती नहीं, क्योंकि ना तो डॉक्टर की व्यवस्था है ना उसकी मेंटेनेंस है। इसलिए सब कुछ बेकार है। और एक और संवेदनशील मुद्दा आपको बता देता हूँ। पीछे नगर निगम के बाहर भी दलालों की लिस्ट लगी थी, जिसमें शहर के उन लोगों के नाम लिखे गए थे जो लोगों से पैसे ऐंठते हैं, अफसरों को पैसे देकर। जो प्रॉपर्टी ID है, चाहे वो फैमिली ID है, चाहे इनकम ठीक कराने का मामला है, चाहे राशन कार्ड का मामला है, वो उन दलालों के माध्यम से होता था। आम आदमी तो उस अफसर तक या उस ये काम है पार्षद का, भाई कोई अपने हल्के में दिक्कत है उसको जाके ठीक कराए, लेकिन सब काम दलालों के माध्यम से होते थे। इस सरकार में हमने पहली बार देखा भाई आपको सरकारी काम कराना है तो दलाल के माध्यम से कराना पड़ेगा। और उन दलालों के खिलाफ आज तक ना तो कोई केस हुआ, ना कोई SIT गठित हुई, ना कोई उनकी जांच हुई, ना किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई गिरफ्तारी हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकारी लिस्ट जारी करती है, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। और अभी एक पुलिस ने भी लिस्ट जारी करी थी दलालों की, वो भी अखबार में भी आई, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया। लेकिन उन दलालों के नाम तो उजागर कर दिए गए, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ भी मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, SIT भी गठित होनी चाहिए, और यह भी पता चलना चाहिए भी इन लोगों ने किसको रिश्वत दी और क्या क्या गलत काम इनके माध्यम से हुए। और भी अनेक ऐसे मुद्दे शहर के अंदर फैले हुए हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए हमने आप लोगों को बुलाया है, हम 16 तारीख को सुबह 10 बजे लाल बत्ती चौक पर सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। और उसके बाद
डीसी साहब को ज्ञापन देंगे पद यात्रा करते हुए। आप सबसे हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि 50,000 लोग एक मायने रखता है। शहर की तकरीबन 25% आबादी आज राशन से वंचित है। आप लोगों के माध्यम से हम सबसे अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और इस सोई सरकार को और अपने काम करवाने के लिए जब तक सड़कों पर आकर आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमने एक बीड़ा उठाया है, इस पानीपत की जनता के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे हमारे पानीपत के लोग अपने जीवन में कठिनाई महसूस करें। जब पानीपत की जनता के साथ कोई भी ऐसा कार्य किया जाएगा, पूरी पानीपत कांग्रेस एकजुटता के साथ आपकी आवाज़ उठाएगी और सरकार को मजबूर करेगी कि आप लोगों के काम ठीक करें, आप लोगों की भलाई के लिए काम करें, जनता की सुविधा के लिए काम करें, जनता की भलाई के लिए काम करें। और उसके लिए पानीपत कांग्रेस को चाहे कुछ भी करना पड़े, हर वक्त हम तैयार रहेंगे। उसके साथ साथ पानीपत के अंदर जाम की समस्या, बढ़ता प्रदूषण, गिरता जल स्तर, बढ़ता क्राइम जिसको बड़े बड़े लोग दावे करते आ रहे हैं, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता नशा, गिरता स्वास्थ्य सेवाएं, अनेक ऐसे मुद्दे पानीपत के अंदर है जिन पर आज काम करने की जरूरत है। और मैं आप लोगों के माध्यम से फिर कहता हूँ, इस बार हमने एक बीड़ा उठाया इस निगम को बदलने का। अच्छे लोगों को चुनकर इस बार पानीपत की जनता निगम में भेजेगी। हम भी डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं। किसी भी एक व्यक्ति को ऐसे को नहीं लड़ाएंगे जो पक गए लोग गाहक बन गए ना, तो 3 बार 4 बन गया, पार्सल को 4 बार बन गया। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जनता ऐसे व्यक्तियों को चुनेगी जो उनके बीच का व्यक्ति है, उनके लिए काम करेगा। हम भी आपके माध्यम से पानीपत की जनता से अपील करते हैं, वे ऐसे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को आप आगे लेकर आओ जो आपके लिए काम करे, न कि अपने परिवार के लिए काम करे, और जो जनता की भलाई के लिए जनता की आवाज उठाए और जनता को अपने घर से निकल कर नहीं जाना पड़े। अब विधवा पेंशन बनवानी हो, किसी बुजुर्ग महिला है, पुरुष है, उनकी वृद्ध पेंशन बननी है, सबको मैं देखता हूँ किस तरह धक्के खाने पड़ रहे हैं निगम के अंदर। लेकिन ऐसे लोगों को चुनो जो आपके घर पर आकर आपका काम करे और आपको घर से निकलना ना पड़े कोई भी सरकारी काम कराने के लिए। इसी के साथ आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद।